हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 5 दिसंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को यह दिवस मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, विश्व मृदा दिवस खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो विश्व मृदा दिवस है ये खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा मनाया जाता है। अब बात है खाद्य और कृषि संगठन, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन, जिसे हम FAO भी कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम। और इसके प्रमुख कौन है दोस्त? वो है डोंग यू। कौन है दोस्त? डोंग यू। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ष खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा विश्व मृदा दिवस पर कीप सोइल एलाइव, प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी का अभियान चलाया गया। आप ध्यान रखिएगा, इस बार जो है विश्व मृदा दिवस के अवसर पर कीप सोइल एलाइव, प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी का अभियान चलाया गया है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय वॉलेंटियर दिवस भी मनाया गया था। साथ ही दोस्त, जितने भी ऑप्शन है जो दिवस का, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि 4 दिसंबर को, तो आप ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर को हाल ही में नौसेना दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया गया है। अब बात है 3 दिसंबर, तो 3 दिसंबर को क्या मनाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया था। और ऑप्शन में है 2 दिसंबर, तो 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया था। आप ध्यान रखिएगा, 2 दिसंबर को 3 दिवस मनाया जाता है। कौन कौन सा दिवस? विश्व कंप्यूटर दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद रखा है? तो दोस्त, हाल ही में जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद रखा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पश्चिम बंगाल। अब बात है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता। यहाँ के CM कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनगढ़। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 42। बात की राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों संख्या 16। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 294। आप ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, नौराबेली नेशनल पार्क, जल्दपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। साथ ही दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, जो हाल ही में खबरों में था पश्चिम बंगाल, किस लिए था? तो आप ध्यान रखिएगा, द्वारे सरकार अभियान को लेकर पश्चिम बंगाल हाल ही में खबरों में था। और हाल ही में पश्चिम बंगाल ADB के साथ $50 मिलियन ऋण समझौता के हस्ताक्षर करने के लिए भी अभी खबरों में था। आप ध्यान रखिएगा, द्वारे सरकार अभियान का शुभारंभ भी पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया था और पश्चिम बंगाल हाल ही में ADB के साथ $50 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवन पर आधारित बुक 14 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो दोस्त, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवन पर आधारित बुक 14 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है दोस्त? वो है A शिवथानु पिल्लई। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? A शिवथानु पिल्लई। आप ध्यान रखिएगा, A शिवथानु पिल्लई के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ठीक है,
साथ ही दोस्त अब ध्यान रखिएगा जो इनके द्वारा है, आप ध्यान करिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिजाइन में काम किए थे। आप ध्यान रखिएगा जो एस शिव थानुपिल्लई ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिजाइन में काम किया था। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन में ए है नटवर सिंह, इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा है, तो आप ध्यान रखिएगा नटवर सिंह के द्वारा वन लाइफ इज नॉट इनफ पुस्तक लिखा गया है। जबकि ऑप्शन बी जो है बिजेंद्र राय, इसके द्वारा अटल जी ने कहा पुस्तक लिखा गया है। और ऑप्शन डी में जो है सुधा मूर्ति, इनके द्वारा अपसाइड डाउन किंग पुस्तक लिखा गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में मरियम वेबस्टर द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो दोस्त हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा जिस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया वो कौन सा शब्द है दोस्त? वो है पेंडामिक। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में पेंडामिक शब्द को मरियम वेबस्टर के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पेंडामिक। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखें जो ऊपर में है ए ऑप्शन में क्वारंटाइन शब्द है, इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। जबकि ऑप्शन बी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे 2019 में ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो जो ऑप्शन भी है उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है हाल ही में जगन्नाथ ठोडू योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जगन्नाथ ठोडू योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा जो आंध्र प्रदेश है उसके द्वारा यह शब्द को चुना गया है, इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अब बात है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी का तो आप ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। पहली अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है और तीसरी है विशाखापत्तनम की जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है? 11। बात करें विधानसभा तो विधानसभा सीटों संख्या 175। और बात की जाए विधान परिषद तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? यह है 58। अब ध्यान रखिएगा जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 और विधान परिषद का 78। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, कौंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागा अर्जुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्त यहाँ का जो नृत्य है, जो डांस है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कुचिपुड़ी यहाँ की नृत्य है, जबकि जैस्मिन आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय फ्लावर है और पैरोट जो है यहाँ की राजकीय पक्षी है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा फैक्ट जो अभियम ऐप है ये महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। आप ध्यान रखिएगा जो अभियम ऐप है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है हाल ही में किस राज्य के द्वारा दुर्घटना पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है? तो दोस्त हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा दुर्घटना पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पश्चिम बंगाल। अब बात है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता। यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 42। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 16 और बात करें विधानसभा तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 294। अब ध्यान रखिएगा जो पश्चिम बंगाल है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 42, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 294। साथ ही दोस्तों यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, नौरावेली नेशनल पार्क, जल्दपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा यहाँ की जो राजकीय फूल है वो क्या है? नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन। क्या है दोस्त? नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन। साथ ही दोस्त अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि द्वारे सरकार अभियान पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया और हाल ही में पश्चिम बंगाल ने ADB के साथ $50 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में OECD ने 2020-21 में भारत की GDP दर कितने रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्त हाल ही में OECD ने भारत की GDP दर जो रहने का अनुमान लगाया वो कितना लगाया दोस्त, वो लगाया है -9.9%। आप ध्यान रखिएगा, OECD के द्वारा 2020-21 में भारत की GDP दर -9.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर क्या है, -9.9%। ठीक है, साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में OECD, अब बात है OECD, तो OECD के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। OECD इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या होता है दोस्त, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका स्थापना कब हुआ था, 30 सितंबर 1961 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस। और बात किया इसके हेड वो कौन है, जोस एंजल गुरिया। कौन है दोस्त, जोस एंजल गुरिया। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, और जितने भी रेटिंग एजेंसियाँ जिसके द्वारा जो भारत की GDP दर जारी किया गया है, जैसे कि NSO, इसके द्वारा जो भारत की GDP दर जारी किया गया है ये है -7.5%। बोर्कलेस के द्वारा -6.4%। मूडीज के द्वारा -10.6% और गोल्ड सेक्स के द्वारा -10.3% अनुमान लगाया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस देश में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है। तो दोस्त हाल ही में नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, नॉर्वे। अब बात है नॉर्वे, तो आप ध्यान रखिएगा, नॉर्वे जो है ये यूरोपीय महाद्वीप कंट्री है। इसकी राजधानी क्या है, ओस्लो। यहाँ की मुद्रा क्या है, नोर्वेजियाई क्रोन। यहाँ के PM कौन है, एर्ना सोलबर्ग। कौन है दोस्त, एर्ना सोलबर्ग। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, यहीं पर नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, सिंगापुर। आप ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश सिंगापुर बना है। अब बात है सिंगापुर, तो सिंगापुर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सिंगापुर, इसकी राजधानी कहाँ है, सिंगापुर सिटी। यहाँ की मुद्रा क्या है, सिंगापुर डॉलर। यहाँ के PM कौन है, ली सियान लुंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, हालिमा याकूब। कौन है दोस्त, हालिमा याकूब। तो आप सिंगापुर के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है। तो दोस्त हाल ही में देव दीपावली महोत्सव वाराणसी में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त, वाराणसी। अब बात आई वाराणसी, तो वाराणसी कहाँ है, यह है उत्तर प्रदेश में। तो अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है, लखनऊ। यहाँ के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ, जो कि BJP पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है, 31। बात करें विधानसभा सीटों संख्या कितनी है, 403। और बात करें विधान परिषद, तो इसकी संख्या कितनी है, यह है 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्त यहाँ का जो राजकीय पक्षी वो क्या है, वो है सारस क्रोन। यहाँ की राजकीय फ्लावर क्या है, पलाम। और यहाँ की जो राजकीय पेड़ है वो है अशोका ट्री। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो आप ध्यान रखिएगा, बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। आप ध्यान रखिएगा, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है इसे बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। तो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना को उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में द्वारे सरकार अभियान का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है। इसका आंसर क्या था दोस्त, इसका आंसर था पश्चिम बंगाल। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर था, इसका आंसर क्या था, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य के द्वारा छोटे जानवरों के लिए देश के पहला इको ब्रिज बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं
कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।